Hello friends, welcome to our YouTube channel The Balaji Classes. Today I am here to tell you very useful question of physics which will be very effective for your any type of competitive examination. So friends, please subscribe this channel and also press the bell icon so that you will be able to get the upcoming videos. So we will start from the first question, that is मरीचिका का बनना उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अपवर्तन का, परिक्षेपण का, कुल आंतरिक परावर्तन का और विवर्तन का। तो इसमें ऑप्शन जो आपका नंबर है वो सी ऑप्शन सही है। कौन सा नंबर सही है? सी ऑप्शन, सी, कुल आंतरिक परावर्तन का। इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे मृग मरीचिका को हम लोग क्या बोलते हैं? माइरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइरेज। माइरेज माइरेज एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम होता है। क्या होता है ये? एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम। और मरीचिका जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? अनोखा और आश्चर्यजनक प्रभाव, जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ता है। कहाँ पर दिखता है हम लोग को? गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ता है। तो मरीचिका का बनना उदाहरण जो है वो किस कारण होता है? वो कुल आंतरिक परावर्तन का, कुल आंतरिक परावर्तन का। सेकंड क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। किस कारण से जल में वायु का बुलबुला है जो व्यवहार करेगा? किस कारण से करेगा? तो इसमें दिया हुआ है, इन दिस क्वेश्चन 4 ऑप्शंस आर गिवन, विच इज ए इज उत्तल दर्पण, सेकेंड इज उत्तल लेंस, थर्ड इज अवतल दर्पण एंड फोर्थ इज अवतल लेंस। सो राइट ऑप्शन इज डी। राइट ऑप्शन इज डी। राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज अवतल लेंस। दैट इज अवतल लेंस। जैसे पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जो होता है, जिसकी सतह क्या होती है? उत्तल होती है। पानी के बुलबुले की जो सतह होती है वो उत्तल होती है। उत्तल होती है। उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है ये? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो वायु से अधिक होता है। इसलिए जल में डूबे हुए जो बुलबुले होते हैं उसके लेंस की प्रकृति बदल जाती है, यानी कि उसका नेचर चेंज हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका ऑप्शन नंबर जो है वो -40 डिग्री। -40 डिग्री। -40 डिग्री। इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप होता है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। और फ्रेंड्स, जो डिग्री सेंटीग्रेड एवं डिग्री फ़ारेनहाइट में जो संबंध है वो हम इस फॉर्मूले से दिखा सकते हैं। जैसे जो इनका रिलेशनशिप है वो हम इस फॉर्मूले से दिखा सकते हैं, जैसे C/5 इक्वल टू F-32/9। यहाँ पर जो F है वो डिनोट कर रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट को, और जो C है वो डिग्री सेंटीग्रेड को डिनोट कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इज दिस फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं समय, चाल, विस्थापन, दूरी। इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका सी नंबर सही है। फिफ्थ क्वेश्चन इज दिस, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही है वो ए नंबर है। कौन सा है फ्रेंड्स? ए नंबर।
ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आकाश हमें क्यों नीला दिखाई पड़ता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो ए नंबर है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग, यानी कि फैलाव। जो नीला प्रकाश होता है यानी ब्लू लाइट का जो फैलाव होता है वो ज़्यादा होती है, जो नीले लाइट की स्कैटरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जो स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है। 7 नंबर क्वेश्चन इज दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? वो है बैगनी, यानी कि वॉयलेट रंग। वॉयलेट रंग जो होता है वो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला कलर होता है, वॉयलेट। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, जिसका मान क्या होता है, जिसकी वैल्यू होती है, लाल रंग की इसकी वैल्यू होती है 7.5 इंटू 10 की पावर -5। और जो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। सबसे इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 4 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है बैगनी कलर की यानी वॉयलेट की, और रेड की जो होती है वो सबसे अधिक होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, या फिर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, या चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, या चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका है वो है बी नंबर ऑप्शन, यानी चंद्रमा पर जो है वो वायुमंडल नहीं है। इस वजह से क्या होता है, जो 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसके बारे में कुछ और भी एक्सप्लेन करना, जैसे ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक होता है। ध्वनि तरंगों की जो कि साउंड रेज होती हैं उनके जो संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का आवश्यक होता है। जब तक कोई माध्यम नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं सुन सकेंगे। परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए वहाँ पर द्रव्यात्मक माध्यम ही नहीं है। जब माध्यम ही नहीं है तो फिर कैसे सुनेंगे? इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण हो ही नहीं पाता। ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो नहीं हो पाता, इसलिए चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाते हैं। यही रीज़न है कि ये नहीं हो पाता। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या सेरेनकोव प्रभाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सही है वो बी नंबर सही है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नाभिकीय संलयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन। और नाभिकीय विखंडन को क्या हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन FISSION फिजन। नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, उसमें परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो आपस में संलयित होते हैं। ये अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। जब ज़्यादा परिस्थितियाँ गर्म होती हैं तभी ये हो पाता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। किसके द्वारा
प्रकाश उत्पन्न करता है? ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है किस प्रक्रिया के दौरान? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के दौरान। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है वो संलयित होकर हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है वो संलयन होकर हीलियम हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। ये हाइड्रोजन है और ये क्या करता है? हीलियम यानी He का निर्माण करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, कलपक्कम प्रसिद्ध है। कलपक्कम किस लिए फेमस है? तो इसमें है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हेतु, अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका है वो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? IGCAR की स्थापना की गई। इस केंद्र का मुख्य कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। IGCAR को हम लोग कह सकते हैं इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या कह सकते हैं? इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? गैलीलिया, आइस क्यूब, डिस्कवरी, चैलेंजर। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गैलीलिया, आइस क्यूब, डिस्कवरी, चैलेंजर। तो इसमें राइट ऑप्शन इज आइस क्यूब। बी नंबर ऑप्शन इज राइट, आइस क्यूब। दिसंबर 2010 में निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन थी। कब हुई थी ये निर्मित? कब बनी थी? दिसंबर 2010 में, दिसंबर 2010 में। ये सबसे विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन है। अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का डिज़ाइन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। 12 नंबर क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसमें राइट ऑप्शन जो आपका है वो बी नंबर है। कौन सा है? बी नंबर, जेम्स वॉट ने। So friends, this was all about 15 questions which I hope you enjoyed, and please like this video if you really enjoyed. We will meet again in next video. Till that time, Jai Hind, Jai Bharat.